कल्पना कीजिए कि दो दोस्त हैं, राहुल और विक्रम। राहुल बचपन से बहुत होशियार था। वो हमेशा क्लास में टॉप करता था, अच्छे नंबर लाता था और सब लोग कहते थे कि ये लड़का बड़ा होकर बहुत अमीर बनेगा। दूसरी तरफ विक्रम पढ़ाई में एवरेज था। उसके नंबर ठीक ठाक आते थे, लेकिन वह एक चीज बहुत अच्छी तरह समझता था, पैसे को कैसे संभालना है। समय बीतता गया, दोनों बड़े हो गए, दोनों को नौकरी मिल गई। राहुल की सैलरी विक्रम से 3 गुना ज्यादा थी। राहुल महंगी गाड़ी चलाता था, महंगे कपड़े पहनता था, हर साल नया मोबाइल लेता था, रेस्टोरेंट में खाना खाता था और ईएमआई पर बहुत सारी चीजें खरीदता था। दूसरी तरफ विक्रम की सैलरी कम थी, लेकिन उसने एक आदत बना ली थी। वह जितना कमाता था उससे कम खर्च करता था और हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर निवेश करता था। 10 साल बाद जब दोनों मिले तो राहुल अभी भी नौकरी कर रहा था, ईएमआई भर रहा था और हमेशा पैसों की टेंशन में रहता था, जबकि विक्रम के पास इतनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी कि अगर वह नौकरी छोड़ भी दे तो कई साल आराम से जी सकता था। तब राहुल को समझ में आया कि अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि जो पैसा कमाया है उसे संभालना ज्यादा जरूरी है। यही पैसे की असली साइकोलॉजी है। पैसा दिमाग से ज्यादा व्यवहार से बनता है। बहुत सारे लोग बहुत समझदार होते हैं, लेकिन फिर भी गरीब रहते हैं, और बहुत सारे लोग एवरेज होते हैं, लेकिन अमीर बन जाते हैं। फर्क सिर्फ आदतों का होता है। पैसे की दुनिया में एक बहुत बड़ी चीज होती है, किस्मत और रिस्क। कई बार हम किसी सफल आदमी को देखते हैं और सोचते हैं कि वो बहुत जीनियस है, और किसी फेल आदमी को देखकर सोचते हैं कि वो बेवकूफ है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर सफलता में थोड़ी किस्मत होती है और हर असफलता में थोड़ा रिस्क होता है। इसलिए कभी भी किसी सफल आदमी को भगवान मत बनाओ और किसी असफल आदमी को बेकार मत समझो। पैसे के मामले में हमेशा नम्र रहना चाहिए, क्योंकि कब किसकी किस्मत बदल जाए कोई नहीं जानता। पैसे की दुनिया का सबसे बड़ा जादू है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आपका पैसा भी आपके लिए काम करने लगता है और उस पैसे का भी पैसा बनने लगता है। अगर कोई आदमी छोटी उम्र से थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करना शुरू कर दे तो वह बूढ़ा होने तक बहुत अमीर बन सकता है, भले ही उसकी सैलरी ज्यादा ना हो। लेकिन जो आदमी देर से निवेश शुरू करता है उसे ज्यादा पैसा निवेश करना पड़ता है, फिर भी वो उतना अमीर नहीं बन पाता। इसका मतलब यह है कि निवेश में पैसा नहीं, समय ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए कहा जाता है कि जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करो, लंबे समय तक अमीर बनने की कोशिश करो। एक और बहुत बड़ी बात है रिच और वेल्दी में फर्क। रिच मतलब जो अमीर दिखता है और वेल्दी मतलब जो सच में अमीर होता है। रिच आदमी महंगी गाड़ी, महंगा फोन, महंगे कपड़े खरीदता है ताकि लोग उसे अमीर समझे। लेकिन वेल्दी आदमी अपना पैसा ऐसी चीजों में लगाता है जो भविष्य में और पैसा बनाए, जैसे बिजनेस, स्टॉक, जमीन या कोई एसेट। रिच आदमी दिखावा करता है, वेल्दी आदमी चुपचाप पैसा बनाता है। इसलिए अगर आपको सच में अमीर बनना है तो अमीर दिखने की कोशिश मत करो, अमीर बनने की कोशिश करो। अब सबसे बड़ा सवाल, पैसा आखिर है किस लिए? क्या बड़ी गाड़ी के लिए? क्या बड़े घर के लिए? क्या महंगे फोन के लिए? नहीं, पैसे का असली मतलब है आजादी। आजादी का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके। जब मन करे तब काम करें, जब मन करे तब छुट्टी ले, अपने परिवार के साथ समय बिताएं, किसी की मदद करें और किसी से डरे बिना जिंदगी जिए। पैसा आपको ये आजादी देता है। इसलिए पैसा चीजें खरीदने के लिए नहीं, समय खरीदने के लिए कमाओ। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख बहुत आसान है, जितना कमाओ उससे कम खर्च करो, बाकी पैसा निवेश करो और ये काम 20 साल तक करते रहो। आपको कोई लॉटरी जीतने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बहुत बड़ा बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी आदतें बदलनी है। छोटी छोटी सेविंग, लंबे समय का निवेश और धैर्य, यही अमीरी का असली रास्ता है।
आखिर में फिर से राहुल और विक्रम की कहानी पर आते हैं। 20 साल बाद राहुल के पास बड़ी गाड़ी थी, बड़ा घर था, लेकिन वह अभी भी नौकरी कर रहा था क्योंकि उसके खर्च बहुत ज्यादा थे। विक्रम के पास शायद उतनी महंगी चीजें नहीं थी, लेकिन उसके पास इतना पैसा था कि वह चाहे तो काम करे, चाहे तो ना करे। वो अपने परिवार के साथ समय बिताता था, घूमता था और बिना टेंशन के जिंदगी जीता था। बाहर से देखने पर राहुल अमीर लगता था, लेकिन असल में विक्रम अमीर था क्योंकि उसके पास आजादी थी। इस कहानी से अगर आप सिर्फ 5 बातें याद रख ले तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। पहली, अमीर बनने के लिए बड़ी सैलरी नहीं, बड़ी सेविंग चाहिए। दूसरी, कंपाउंडिंग समय के साथ चमत्कार करती है। तीसरी, अमीर दिखने और अमीर होने में जमीन आसमान का फर्क है। चौथी, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा संभालना। और पांचवी, पैसे का असली मतलब है आजादी। इसलिए जिंदगी में कभी भी जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करो, बल्कि पक्का अमीर बनने की कोशिश करो। धीरे धीरे, धैर्य के साथ, सही आदतों के साथ बनाया गया पैसा ही हमेशा टिकता है। और जो पैसा आपको समय की आजादी दे दे, वही असली अमीरी है। एक दिन राहुल बहुत परेशान था। उसकी सैलरी अब 2 लाख महीना हो चुकी थी, लेकिन उसके खर्च भी 2 लाख हो गए थे। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बच्चों का महंगा स्कूल, हर साल घूमने का प्लान, क्रेडिट कार्ड का बिल और कई ईएमआई। बाहर से उसकी जिंदगी बहुत शानदार दिखती थी, लेकिन अंदर से वो हमेशा डर में जीता था। अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा? उसी समय विक्रम एक छोटे से घर में रहता था, साधारण गाड़ी चलाता था, लेकिन उसके बैंक अकाउंट और निवेश धीरे धीरे बहुत बड़े हो चुके थे। सबसे बड़ी बात, उसके खर्च कम थे, इसलिए उसे डर नहीं लगता था। यही पैसे की दूसरी बड़ी साइकोलॉजी छुपी है। जिस आदमी के खर्च कम होते हैं वो ज्यादा अमीर होता है, क्योंकि उसे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती। एक दिन राहुल ने विक्रम से पूछा, यार, तुम मुझसे कम कमाते थे, फिर भी आज तुम मुझसे ज्यादा अमीर कैसे हो? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, मैंने एक चीज समझ ली थी, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है लालच को कंट्रोल करना। लालच, यही वह चीज है जो लोगों को अमीर बनने से रोकती है। जब लोगों की सैलरी बढ़ती है तो वे अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सैलरी बढ़ी, बड़ा घर सैलरी बढ़ी, नई गाड़ी सैलरी बढ़ी, महंगा फोन सैलरी बढ़ी, ज्यादा खर्च। और अंत में होता क्या है? कमाई बढ़ती है, लेकिन अमीरी नहीं बढ़ती। विक्रम ने अपनी लाइफस्टाइल जल्दी नहीं बढ़ाई। जब उसकी इनकम बढ़ी तो उसने अपने खर्च नहीं बढ़ाए, उसने अपने निवेश बढ़ाए। यही अमीर और गरीब की सोच में फर्क होता है। गरीब आदमी क्या करता है? जैसे ही पैसा आता है खर्च कर देता है। अमीर आदमी क्या करता है? जैसे ही पैसा आता है निवेश कर देता है। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन 20 साल बाद यही आदत करोड़पति बनाती है। अब विक्रम ने राहुल को एक और बात समझाई। उसने कहा, पैसे की दुनिया में सबसे जरूरी चीज है पेशेंस, धैर्य। आजकल सब लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, कोई ट्रेडिंग से, कोई क्रिप्टो से, कोई लॉटरी से, कोई टिप्स से। लेकिन जल्दी आने वाला पैसा जल्दी चला भी जाता है। फिर विक्रम ने एक बहुत अच्छी लाइन कही, पैसा कमाने का गेम स्पीड का नहीं, सर्वाइवल का है। जो आदमी लंबे समय तक गेम में बना रहता है वही जीतता है। मतलब क्या? मतलब ये कि आपको ऐसा निवेश करना है, ऐसा बिजनेस करना है, ऐसा खर्च करना है कि आप खेल से बाहर ही ना हो। न ज्यादा रिस्क लेना है, न ज्यादा लालच करना है। अब विक्रम ने राहुल को कंपाउंडिंग का असली राज बताया। उसने कहा, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं, आदतों में भी होती है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बचाते हैं, ये आदत बन जाती है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, ये ज्ञान बन जाता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं, ये संपत्ति बन जाती है। छोटी आदतें प्लस लंबा समय, बड़ी अमीरी।
राहुल अब समझ चुका था कि उसने जिंदगी भर एक गलती की। उसने लोगों को दिखाने के लिए पैसे खर्च किए। उसने सोचा कि लोग उसे उसकी गाड़ी, उसके घर, उसके फोन से इज्जत देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग आपको उतना नहीं देखते जितना आप सोचते हैं। हर आदमी अपने बारे में सोचने में बिजी है, इसलिए जो लोग दूसरों को इंप्रेस करने के लिए पैसा खर्च करते हैं वे कभी अमीर नहीं बनते। और जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पैसा बचाते और निवेश करते हैं वे एक दिन सच में अमीर बन जाते हैं। अब कहानी के अंत में विक्रम ने राहुल को अमीर बनने का एक बहुत आसान नियम बताया। उसने कहा, अमीर बनने का फार्मूला बहुत सिंपल है। जितना कमाओ उससे कम खर्च करो, जो बचे उसे निवेश करो, निवेश को समय दो और ये काम 15-20 साल करते रहो। बस यही पूरा राज है। ना कोई सीक्रेट स्टॉक, ना कोई सीक्रेट बिजनेस, ना कोई जादू, सिर्फ आदत, समय और धैर्य। 20 साल बाद राहुल अभी भी काम कर रहा था, लेकिन अब उसने निवेश शुरू कर दिया था और अपने खर्च कम कर दिए थे। विक्रम अब काम सिर्फ मन से करता था, पैसे के लिए नहीं। उसके पास समय था, आजादी थी और टेंशन नहीं थी। और यही इस पूरी कहानी की आखिरी और सबसे बड़ी सीख है। अमीर वह नहीं जिसके पास ज्यादा पैसा है, अमीर वह है जिसे काम करने की मजबूरी नहीं है। पैसा आपको अमीर नहीं बनाता, पैसा आपको आजाद बनाता है। और जब आपके पास समय की आजादी आ जाती है तभी आप सच में अमीर बनते हैं। फाइनल मॉरल ऑडियो बुक के लिए याद रखिए, पैसा कमाना जरूरी है लेकिन पैसा संभालना उससे ज्यादा जरूरी है। निवेश करना जरूरी है लेकिन धैर्य रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे अमीर बनो लेकिन पक्का अमीर बनो। कहानी अब अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है। राहुल अब बदल चुका था। उसने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा था और विक्रम से पैसे की असली समझ लेना शुरू कर दिया था। एक शाम दोनों चाय पी रहे थे, तब राहुल ने कहा, यार तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अगर मुझे इस पूरी सीख को कुछ नियमों में समझना हो तो वो क्या होंगे? विक्रम मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आज मैं तुम्हें पैसे के 10 गोल्डन रूल्स बताता हूं। अगर तुम इन्हें जिंदगी में अपना लो तो तुम्हें कोई अमीर बनने से नहीं रोक सकता। रूल 1, खर्च से कम कमाना नहीं, खर्च से कम खर्च करना सीखो। विक्रम बोला, ज्यादातर लोग अपनी इनकम बढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन असली गेम खर्च को कंट्रोल करने का है। अगर आपकी सैलरी 50,000 है और आप 40,000 खर्च करते हो तो आप सही रास्ते पर हो। लेकिन अगर आपकी सैलरी 2 लाख है और खर्च भी 2 लाख है तो आप अभी भी गरीब ही हो। अमीर बनने का पहला नियम है, हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करो। रूल 2, सेविंग ही असली इनकम है। राहुल थोड़ा हैरान हुआ। विक्रम ने समझाया, जो पैसा तुम खर्च कर देते हो वो तुम्हारा नहीं है, जो पैसा तुम बचाते हो वही असली तुम्हारा पैसा है। इसलिए हर महीने खुद को पहले पेमेंट दो, यानी पहले सेविंग करो फिर खर्च करो। रूल 3, इमरजेंसी फंड बनाओ। विक्रम बोला, जिंदगी कभी भी पलट सकती है, नौकरी जा सकती है, बीमारी आ सकती है, बिजनेस बंद हो सकता है, इसलिए कम से कम 6 महीने का खर्च अलग रखो। यही पैसा तुम्हें मुश्किल समय में बचाएगा। रूल 4, डेट, कर्ज से दूर रहो। राहुल ने सिर झुका लिया क्योंकि वह EMI में डूबा हुआ था। विक्रम बोला, कर्ज सबसे बड़ा जाल है, जरूरत के लिए लो लेकिन दिखावे के लिए कभी मत लो। EMI वाली जिंदगी आपको धीरे धीरे कमजोर बना देती है। रूल 5, लॉन्ग टर्म गेम खेलो। आजकल लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, विक्रम बोला, लेकिन पैसा बनाने का असली तरीका है समय देना। 1 साल में अमीर बनने का सपना छोड़ दो, 20 साल में अमीर बनने का प्लान बनाओ। रूल 6, कंपाउंडिंग पर भरोसा रखो। विक्रम ने कहा, कंपाउंडिंग धीमी लगती है लेकिन जब चलती है तो सब कुछ बदल देती है। शुरुआत में रिजल्ट छोटे होंगे लेकिन समय के साथ वही छोटा निवेश बड़ा पहाड़ बन जाता है। रूल 7, रिस्क को समझो। हर जगह पैसा लगाने से अमीर नहीं बनते,
विक्रम बोला, रिस्क को समझना जरूरी है। जितना खो सकते हो उतना ही रिस्क लो। ऐसा रिस्क मत लो जिससे जिंदगी ही खराब हो जाए। रूल 8, दूसरों को देखकर मत चलो। राहुल ने पूछा, मतलब? विक्रम बोला, आजकल सोशल मीडिया पर सब अमीर दिखते हैं, लेकिन सच्चाई कोई नहीं दिखाता। किसी की गाड़ी देखकर, किसी का घर देखकर अपने फैसले मत बदलो। अपनी जिंदगी अपनी प्लानिंग से चलो। रूल 9, सिंपल रहो, स्मार्ट बनो। अमीर बनने के लिए बहुत स्मार्ट होना जरूरी नहीं है। विक्रम बोला, लेकिन सिंपल रहना बहुत जरूरी है। आसान निवेश करो, समझ में आने वाली चीजों में पैसा लगाओ और ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत बनाओ। रूल 10, फ्रीडम को टारगेट बनाओ। आखिर में विक्रम ने सबसे बड़ा नियम बताया। पैसा कमाने का असली मकसद चीजें खरीदना नहीं, बल्कि आजादी खरीदना है। आजादी अपने समय की, अपने फैसलों की, अपनी जिंदगी की। राहुल अब पूरी तरह समझ चुका था। उसने धीरे धीरे अपने खर्च कम किए, निवेश बढ़ाया और सबसे जरूरी धैर्य रखना शुरू किया। कुछ सालों बाद अब राहुल भी बदल चुका था। वह पहले जैसा दिखावटी अमीर नहीं था, लेकिन अब वह अंदर से मजबूत था। उसके पास सेविंग थी, निवेश था और सबसे बड़ी चीज मन की शांति थी। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि अब तुम पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पैसा सिर्फ नंबर नहीं है, पैसा एक भावना है, पैसा एक आदत है और सबसे ज्यादा पैसा एक व्यवहार है। अगर आप अपने व्यवहार को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपने पैसे को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप अपने पैसे को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। अमीर बनने के लिए आपको जीनियस बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस डिसिप्लिन बनने की जरूरत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आई विल बिकम फाइनेंशियली फ्री। हम मिलेंगे अगली पावर